ब्रह्मांड के आरंभ की बात करते हैं तो हमारे मन में स्वाभाविक रूप से यह प्रश्न उठता है कि यह सब कैसे आरंभ हुआ। क्या कोई सत्ता थी जिसने इस अनंत सृष्टि का निर्माण किया? यदि थी तो वह कौन थी? वेद, उपनिषद, पुराण और भगवद गीता जैसे ग्रंथों में इन प्रश्नों का उत्तर बहुत स्पष्ट और दिव्य रूप में मिलता है, और उत्तर है नारायण। जो लोग चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और भी आध्यात्मिक, ज्ञानवर्धक और दिव्य कंटेंट मिलते रहे। नारायण वह सर्वोच्च सत्ता है जो सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के मूल में स्थित है। उनका न तो कोई आरंभ है न ही अंत, वे ही सब कुछ हैं और उन्हीं में सब कुछ विलीन हो जाता है। नारायण का अर्थ है वह जो अनर अर्थात प्राणियों का आधार है, और अयन अर्थात जिसमें सब कुछ निवास करता है। जब कुछ भी नहीं था, न आकाश, न भूमि, न सूर्य, न चंद्र, न देवता और न ही कोई समय, तब केवल नारायण ही विद्यमान थे। वे कारण सागर में शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। यह स्थिति पूर्ण निस्तब्धता और शांति की थी, जिसे योग निद्रा कहा गया है। वही नारायण जब सृष्टि की रचना के लिए उद्यत होते हैं तो उनका रूप कारणोदकशायी विष्णु के रूप में प्रकट होता है। इस रूप में वे श्वास लेते हैं और उनके प्रत्येक श्वास के साथ असंख्य ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और फिर पुनः उनके भीतर विलीन हो जाते हैं। यही कारण है कि उन्हें महाविष्णु भी कहा जाता है। उनके शरीर के रोमकूपों से अनगिनत ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। हर ब्रह्मांड की अपनी अपनी सृष्टि होती है और उसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव का भी प्रादुर्भाव होता है। हर एक ब्रह्मांड में जब महाविष्णु प्रवेश करते हैं तो वे गर्भोदकशायी विष्णु के रूप में प्रकट होते हैं। वे उस ब्रह्मांड में स्थित गर्भजल में एक विशाल कमल के पुष्प के साथ स्थित होते हैं। उनकी नाभि से एक कमल उत्पन्न होता है जिसमें ब्रह्मा का जन्म होता है। यही ब्रह्मा उस ब्रह्मांड के भौतिक जगत की रचना करते हैं। आकाश, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और सभी जीव जंतु। गर्भोदकशायी विष्णु का कार्य है सृष्टि के भीतर रहकर उसे कार्यान्वित करना। वे भीतर से संचालन करते हैं, जबकि ब्रह्मा बाह्य सृष्टि की रचना में लगे रहते हैं। तीसरे रूप में विष्णु प्रकट होते हैं, क्षीरोदकशायी विष्णु के रूप में। ये विष्णु क्षीर सागर में स्थित होते हैं और प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा के रूप में विद्यमान रहते हैं। यही वे विष्णु हैं जिन्हें हम अधिकतर मंदिरों में पूजते हैं, जिनकी लीलाएं राम, कृष्ण आदि रूपों में होती हैं। यह विष्णु भक्तों के लिए सुलभ रूप है। जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का बोलबाला होता है, तब यही विष्णु अवतार लेकर पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, जैसे कि मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण और कल्कि। इन तीनों रूपों में महाविष्णु, गर्भोदकशायी विष्णु और क्षीरोदकशायी विष्णु एक ही नारायण के विभिन्न कार्यात्मक रूप हैं। जैसे एक ही सूर्य अपनी किरणों के माध्यम से पृथ्वी पर प्रकाश देता है, वैसे ही नारायण अपने विभिन्न रूपों में प्रकट होकर सृष्टि का संचालन करते हैं। यह त्रिरूप सृष्टि, पालन और संहार के प्रतिनिधि है। महाविष्णु कारण जगत में, गर्भोदकशायी विष्णु ब्रह्मांडीय सृष्टि में और क्षीरोदकशायी विष्णु जीवों के हृदय में स्थित रहते हैं। वेदों में कहा गया है, एको नारायण आसीत, न ब्रह्मा न ईशानो नाप्यग्निर्न सोम। अर्थात सृष्टि के आरंभ में केवल नारायण ही थे, न ब्रह्मा थे, न शिव, न अग्नि और न ही अन्य कोई देवता। श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित है कि नारायण ही सर्वोच्च सत्ता है और उनके ही अंश रूप में विष्णु, ब्रह्मा और शिव कार्य करते हैं। नारायण स्वयं ही सगुण और निर्गुण दोनों हैं। जब वे निर्गुण रूप में होते हैं तो वे परब्रह्म होते हैं, जो किसी रूप में नहीं आते, केवल चेतना है। जब वे सगुण रूप धारण करते हैं तो वे नारायण, विष्णु, हरि, वासुदेव, श्रीमन नारायण जैसे नामों से जाने जाते हैं। नारायण और विष्णु का संबंध अत्यंत घनिष्ठ है। वस्तुतः वे एक ही सत्ता है। नारायण का विश्रामरत, सर्वव्यापक, पूर्ण योग युक्त स्वरूप विष्णु कहलाते हैं। विष्णु वह रूप है जो संसार के संचालन के लिए सर्वाधिक समीप और कार्यशील होते हैं। जब भक्त विष्णु का स्मरण करता है तो वह वास्तव में नारायण की ही आराधना कर रहा होता है। यही कारण है कि श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति। अर्थात जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है वही ज्ञानी है। इस प्रकार नारायण न केवल ब्रह्मांड के मूल में स्थित है, बल्कि हर जीव के हृदय में भी विद्यमान है। उनका विराट स्वरूप ब्रह्मांड से परे है और सूक्ष्मतम रूप प्रत्येक जीव के अंदर है। वे ही इस संसार की चेतना है और वे ही भौतिक सत्ता। उनकी महिमा अनंत है और उसे केवल भक्ति और साधना से ही अनुभूत किया जा सकता है। नारायण की आराधना एयम नमो नारायणाय मंत्र से की जाती है। यह मंत्र भक्त को उनके परम धाम वैकुंठ तक पहुंचा सकता है, जहां केवल आनंद, शांति और प्रेम की सत्ता है। वैकुंठ वह स्थान है जहां नारायण अपनी लक्ष्मी जी के साथ विराजमान रहते हैं। वहां न मृत्यु है, न पीड़ा, न जन्म, न माया। वहां केवल शुद्ध भक्ति और ईश्वर का सामीप्य है। इसलिए जब भी हम जीवन में दुख, भ्रम या संकट का अनुभव करते हैं तो हमें उस मूल स्रोत नारायण की शरण लेनी चाहिए। वे ही वह आधार हैं जिससे हम आए हैं और जिनमें एक दिन लौट जाएंगे। नारायण का स्मरण आत्मा को शुद्ध करता है, चित्त को स्थिर करता है और हृदय को करुणा से भर देता है। इस प्रकार नारायण और विष्णु के रूपों की महिमा अपार है। वे ही सृष्टि के आरंभकर्ता, संचालक और संहार करता है। वे ही शाश्वत सत्य हैं और वे ही हमारा अंतिम लक्ष्य भी। अगर आप चाहते हैं कि हम नारायण कौन है और वह कितनी महान व सर्वोच्च शक्ति है, इस पर एक विशेष वीडियो बनाइए तो नीचे कमेंट करें नारायण। यदि आप इस